जब किसी बाजार में किसी एक कंपनी का कब्जा हो जाए तो समझ जाइए कि वहां पर ग्राहकों के अधिकारों का पतन सुनिश्चित है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो ने पूरे भारतीय एयरलाइंस मार्केट में तहलका मचा दिया। इंडिगो ने पिछले 24 घंटे में 750 फ्लाइट कैंसिल कर दी और इसकी वजह से हजारों यात्री देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे जहां तहां फंसे हुए हैं। इंडिगो ने ऐसा क्यों किया? क्या इंडिगो ने सरकार को औकात दिखाने के लिए यह किया? क्या इंडिगो बताना चाहती है कि नहीं, हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे, आपके नियम को नहीं फॉलो करेंगे? क्या इंडिगो यह साबित करना चाहती है कि मार्केट तो हमारा है, पूरा नेटवर्क तो हमारा है, आप क्या करेंगे, कानून भी हमारा होगा, सिस्टम भी हमारा होगा? और ये नए नियम क्या है जिसको लेके कहा जा रहा है कि इन्हीं नए नियमों की वजह से इंडिगो की फ्लाइट सेवाएं चरमरा गई हैं या यूं कहिए कि ध्वस्त हो गई। लेकिन एक सवाल फिर यह भी उठता है कि यार सिर्फ इंडिगो की ही सेवाएं क्यों प्रभावित हुई नए नियमों से? बाकी भी तो कंपनियां हैं, वो तो ठीक ठाक चल रही हैं, मौज में चल रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो ही कोलैप्स कर गया? पिछले 24 घंटे में यानी 5 दिसंबर और 4 दिसंबर को इंडिगो ने 750 फ्लाइट्स रद्द कर दी। उड़ानें रद्द होने के पीछे जो वजह बताई गई वो यह कि कुछ तो टेक्निकल वजह है, लेकिन मूल वजह सरकार ने जो ड्यूटी आवर्स के नए नियम तय किए हैं पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो नए नियम जो गवर्नमेंट ने तय किए उसमें फ्लाइट ड्यूटी आवर्स में बदलाव किए गए। उसमें सुनिश्चित किया गया कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स को पर्याप्त आराम मिले। नए नियमों के तहत पायलट को 8 घंटे से अधिक आप एक बार में उड़ान नहीं भरवा सकते, दिन भर में 8 घंटे। और रात में अगर नाइट ड्यूटी है तो एक पायलट रात में सिर्फ 2 बार लैंडिंग कर सकता है बस। और इंडिगो की जो सेवाएं हैं वो 24/7 चलती हैं और इसके बहुत सारे फ्लाइट्स रात में टेक ऑफ और लैंड करती हैं। तो इस वजह से इंडिगो की जो विमानन सेवाएं थी वो चरमरा गई। और नए नियमों के खिलाफ इंडिगो कई बार कंप्लेन कर चुका है, कई बार शिकायतें कर चुका है, कोर्ट में मुकदमेबाजी हुई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अंततोगत्वा इंडिगो को सरकार का नियम मानना पड़ा। फिर क्या था? पूरी व्यवस्था चरमरा गई। इंडिगो पहले से ही स्टाफ के शॉर्टेज से जूझ रहा था और अब जब नए नियम लागू करने पड़े तो जो मेन पावर कम था वो और शॉर्टेज हो गया। आप ड्यूटी वाला बढ़ा नहीं सकते हैं, आप ओवर टाइम देते नहीं है तो ओवर टाइम करेगा कौन? ओवर टाइम करवा भी नहीं सकते हैं। तो ये वजह रही। और इंडिगो पूरे मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, भारत के एयरलाइन सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर इंडिगो है। तो इंडिगो के पास वो शक्ति है, अगर ये अपने ऑपरेशंस कुछ समय के लिए हाल्ट कर दे, रोक दे, तो पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। और वही हुआ, 750 फ्लाइट कैंसिल कर दी। जाओ जो करना है कर लो। अब सरकार ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी जांच करेगी ये फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह क्या है। और साथ ही सरकार झुक भी गई है। इंडिगो जो चाहता था वो हो गया। सरकार ने नए नियमों को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है कि भैया अभी नए नियम लागू नहीं करते हैं, अभी आप जो बैकलॉग क्रिएटेड है, जो नागरिक परेशान हो रहा है देश भर के एयरपोर्ट्स पर, पहले आप उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाओ, उसके बाद नए नियमों के बारे में सोचेंगे। फरवरी 2026 तक नए नियम टाल दिए गए। इंडिगो के सीईओ ने कहा कि 10 दिसंबर तक समय लग सकता है फ्लाइट ऑपरेशन को सामान्य करने में। तो इंडिगो ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल किया और सरकार को झुका दिया। मतलब नियम भी हमारे होंगे। समझिए, जो मोनोपोली का जो सबसे घिनौना रूप है कि नियम भी हमारे होंगे, हमारे नियम, हमारी फ्लाइट्स और नागरिक आपके। सरकार को नियम बदलना पड़ा और इंडिगो की जीत हो गई इस तरीके से। और हाँ, तो हम मोनोपोली की बात कर रहे थे। मोनोपोली चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आप समझो कि पहले टेलीकॉम मार्केट में एयरटेल, जियो 2 प्रमुख कंपनियां हैं। अब इन्हीं दोनों कंपनियों को ऑपरेट करना है पूरा भारतीय बाजार, 150 करोड़ का देश। सोचिए, अगर आप एयरटेल से परेशान हैं, कहां जाएंगे? जियो में जाएंगे। जियो से परेशान है, कहां जाएंगे? एयरटेल में जाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा कोई विकल्प ही नहीं है। बीएसएनएल को तो पहले ही खटिया खड़ी कर दी सरकार ने। आप समझो कि पहले क्या था कि आपने अगर एक कोई फोन ले लिया, उस फोन में
अगर आप रिचार्ज नहीं करते तब भी उसमें फोन तो कम से कम आता था ना। एक न्यूनतम रिचार्ज हर कुछ महीने में करना होता था। अब 299 रुपए या फिर 199 रुपए, और अब नहीं, अब आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि जिसको डेटा की आवश्यकता नहीं है, जिसको एसएमएस की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इनकमिंग कॉल की आवश्यकता है, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए? जो मेंटेनेंस कॉस्ट है किसी एक नंबर को एक्टिवेट रखने का, आप उस न्यूनतम मेंटेनेंस कॉस्ट पर एक नंबर जारी या कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे क्योंकि आप लूटना है नागरिकों को, और सरकारें मस्त है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इंडिगो वाली बात पे लौटते हैं। तो इंडिगो की यह हालत है कि क्रू मेंबर्स नहीं है, स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, और नए नियम आए तो ये कमी एकदम फैल गई। सोचिए, जो कंपनी 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, वो कंपनी नए स्टाफ नहीं रख रही है, नई नियुक्तियां नहीं कर रही है। तो अब आपको नए स्टाफ रखने पड़ेंगे, आपको नए लोगों को भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, सारा शेयर, सारा पैसा अपने पर रख लो। ये जो सामंतवादी व्यवस्था है, ये सामंतवादी प्रथा है शोषण का, ये उसका नायाब उदाहरण है। इंडिगो की सेवाएं कोलैप्स नहीं हुई हैं, ये भारत की व्यवस्था पे तमाचा है एक प्राइवेट कंपनी का। एक निजी कंपनी ने भारत की सरकार को औकात दिखा दी कि चुनी हुई सरकारें कैसे निजी कंपनियों के अनुसार ऑपरेट कर रही हैं, कैसे एक निजी कंपनी आपके नियमों को ठेंगा दिखा रही है, ठेंगा। आखिर भारतीय एविएशन मार्केट में कोई और कंपनी क्यों खड़ी नहीं हो सकती भाई? और भी तो कंपनियां है ना, आकाशा है, एयर इंडिया है, स्पाइसजेट है, विस्तारा है, इनका सिस्टम ठीक चल रहा है, वहां भी असर पड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह का नहीं, ऐसा नहीं हुआ।